मॉर्निंग दोस्तों, आज हम 9 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सा सप्ताह विश्व निवेशक सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, ऑप्शन सेकेंड है 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर, ऑप्शन थर्ड है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, ऑप्शन फोर्थ है 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर। तो अभी विश्व निवेशक सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन निवेशक, शिक्षा और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। 2021 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन WIW अभियान के प्रमुख संदेश 2 विषय हैं, स्थायी वित्तीय और धोखाधड़ी और घोटाले की रोकथाम पर आधारित होंगे। तो विश्व निवेशक सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो वह है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट जिसका संस्मरण 18 अक्टूबर 2021 को जारी किया जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है अभय सिंह, ऑप्शन सेकेंड है अरुण अग्रवाल, ऑप्शन थर्ड है रजनीश कुमार, ऑप्शन फोर्थ है नीरज सिन्हा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा रजनीश कुमार। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार के संस्मरण द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट का विमोचन 18 अक्टूबर 2021 को किया जाएगा। पब्लिशर हाउस पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इसकी घोषणा की है। पुस्तक के माध्यम से कुमार ने एक बैंकर के रूप में SBI में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी होने से लेकर 2017 में इनके अध्यक्ष बनने तक की यात्रा का साझा है। उन्होंने अक्टूबर 2017 अक्टूबर 2020 तक के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। तो ये किसका संस्मरण है? द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, तो वह रजनीश कुमार का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अक्टूबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत लक्षित किया है? ऑप्शन फर्स्ट है 10.5%, ऑप्शन सेकेंड है 12%, ऑप्शन थर्ड है 6%, ऑप्शन फोर्थ है 9.5%। तो जो अभी भारतीय रिजर्व बैंक है उसने अभी जो ये वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जो GDP दर बताई है वो कितनी बताई है? तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है 9.5% रखा गया है। तो कितनी रखा गया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा GDP? तो वो है 9.5% रखा गया है। और इसमें 2021-22 में क्वार्टर सेकेंड में 7.9%, क्वार्टर थर्ड में 6.8% और क्वार्टर फोर में 6.1 शामिल है। सरकार के सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 की अप्रैल-जून 3 तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 20.1% बढ़ा है। तो कितनी बताइए GDP? तो वो है 9.5%। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अक्टूबर 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन फर्स्ट है मारिया रेसा, ऑप्शन सेकेंड है दमित्री मुराटोव, ऑप्शन थर्ड है द्रेवियस जूलियस, ऑप्शन फोर्थ है A और C दोनों। तो जो शांति का नोबेल पुरस्कार जीता है वो किसने जीता है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकेंड दोनों ने संयुक्त रूप से यह पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है ये पुरस्कार? A और B दोनों ने संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार जीता है। मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को यह पुरस्कार दिया गया है। फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूस के दिमित्री
मुरातोव को 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। मारिया रेसा फिलीपींस के समाचार संगठन रेपलर की सीईओ है, जबकि दमित्री मुरातोव रूसी समाचार पत्र नोवाया गजेता के प्रधान संपादक है। तो किसको दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार? तो मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को यह पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अक्टूबर 2021 में भारत का कौन सा राज्य सभी झीलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा? ऑप्शन फर्स्ट है कर्नाटक, ऑप्शन सेकेंड है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है केरल, ऑप्शन फोर्थ है महाराष्ट्र। तो जो एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा वो भारत का कौन सा राज्य है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने अधिकारियों को प्रत्येक जिले में एंटी ड्रग सेल स्थापित करने का निर्देश दिया है। नशीले पदार्थों के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की जाएगी। अधिकारी पुलिस आयोग और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की मदद से संयुक्त कार्रवाई करने के लिए समितियों का गठन भी करेंगे। तो अक्टूबर 2021 में भारत का कौन सा राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित कर रहा है? तो वो है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6 है, अक्टूबर 2021 में गुवाहाटी हवाई अड्डे का संचालन निम्नलिखित में से किस कंपनी को सौंप दिया है? ऑप्शन फर्स्ट है आदित्य बिरला ग्रुप, ऑप्शन सेकेंड है रिलायंस, ऑप्शन थर्ड है अंदानी ग्रुप, ऑप्शन फोर्थ है टाटा ग्रुप। तो अभी गुवाहाटी हवाई अड्डे का संचालन किसे सौंपा गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है अंदानी ग्रुप को सौंपा गया है। और अगर हम बात करें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अंदानी एंटरप्राइज लिमिटेड के बीच रियासत समझौते पर 19 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता हुआ था 19 जनवरी 2021 को किया गया था। और कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। तो किस किस के बीच हुआ था ये समझौता? तो ये समझौता किया गया था भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अंदानी एंटरप्राइज लिमिटेड के बीच यह समझौता किया गया था। इससे पहले यह अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु के 3 अन्य हवाई अड्डों का भी संचालन कर रहा है। कौन कर रहा है? अंदानी ग्रुप। तो अभी इसको कौन सा हवाई अड्डे का संचालन सौंपा गया है? तो वो है गुवाहाटी हवाई अड्डे का। क्वेश्चन नंबर 7 है, अक्टूबर 2021 में मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन 2021 में किस दिन हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट है 1 अक्टूबर, ऑप्शन सेकेंड है 7 अक्टूबर, ऑप्शन थर्ड है 2 अक्टूबर, ऑप्शन फोर्थ है 5 अक्टूबर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा 7 अक्टूबर। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता SM कृष्णा ने 7 अक्टूबर 2021 को चामुंडी हिल्स में कहाँ पर किया गया था? तो वो किया गया था चामुंडी हिल्स में इसका संचालन किया गया था। कहाँ किया गया था? इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो वो चामुंडी हिल से वहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया गया था। ऐसा माना जाता है कि देवी चामुंडा ने इसी दिन महिषासुर राक्षस का वध किया था। उसकी मृत्यु के बाद शहर का नाम मैसूर पड़ा था। उत्सव की शुरुआत 15वीं शताब्दी के विजयनगर राजाओं ने की थी। तो किस दिन मनाया गया है? तो ये 7 अक्टूबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आज से 14 अक्टूबर 2021 तक मिशन कवच कुंडल के तहत कोविड-19 के खिलाफ एक विशेष टीकाकरण अभियान चलाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है महाराष्ट्र, ऑप्शन सेकेंड है कर्नाटक, ऑप्शन थर्ड है तमिलनाडु, ऑप्शन फोर्थ है केरल। तो अभी जो मिशन कवच कुंडल जो अभियान है वो कौन चला रहा है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने आज से 14 अक्टूबर 2021 तक कोविड-19 के खिलाफ एक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया है। मिशन कवच कुंडल के तहत प्रतिदिन 15 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। राज्य का लक्ष्य 9.15 करोड़ लोगों का टीकाकरण करना है। तो राज्य का लक्ष्य कितना है? 9.15 जो करोड़ लोग हैं उनका क्या करना है? इसमें टीकाकरण करना है। और ये कौन सी सरकार ने स्टार्ट किया है? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने भी स्टार्ट किया है मिशन कवच कुंडल। क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्टूबर 2021 में जलवायु अभियान के लिए यूके PM का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन फर्स्ट है एलेक्सा, ऑप्शन सेकेंड है डायना विलियम्स,
ऑप्शन थर्ड है मेरी फोर्ड, ऑप्शन फोर्थ है अलीशा गढ़िया। तो अभी किसने यूके पीएम का पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली लड़की है, तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ है अलीशा गढ़िया को यह पुरस्कार दिया गया है। भारतीय मूल की लड़की अलीशा गढ़िया को 7 अक्टूबर 2021 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अलीशा गढ़िया एक जलवायु कार्यकर्ता है और यूके स्थित गैर कार्यकारी संगठन कूल अर्थ की मिनी एम्बेसडर भी है। तो इनको अभी कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो यूके पीएम पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन विश्व कुश्ती चैंपियनशिप WWC 2021 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ऑप्शन फर्स्ट है विनेश फोगाट, ऑप्शन सेकेंड है सरिता मोर, ऑप्शन थर्ड है अंशु मलिक, ऑप्शन फोर्थ है साक्षी मलिक। तो अभी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है अंशु मलिक। 7 अक्टूबर 2021 को अंशु मलिक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप WWC में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अंशु नॉर्वे के ओस्लो में ओलंपिक पदक विजेता हेलेन मोरोलिस को फाइनल में 4-1 से हराया था। तो इसने कितने से हराकर जीती है, 4-1 से हराकर जीती। सरिता मोर WWC में कौन सा पदक जीता है इन्होंने, तो ये जो सरिता मोर है तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है, इसमें कांस्य पदक जीता है। और किसने इसमें रजत पदक जीता है, तो वो है जीतने वाली रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला बनी है, तो वो है अंशु मलिक। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से किस बैंक ने रियासती दर पर वित्तीय सेवाएं देने के लिए ग्राहक पहुंच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया है। ऑप्शन फर्स्ट है यूके बैंक, ऑप्शन सेकेंड है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन थर्ड है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन फोर्थ है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अभी जो 5S अभियान शुरू किया है कौन से बैंक ने शुरू किया है, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने रियासती दर पर वित्तीय सेवाएं देने के लिए ग्राहक पहुंच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया है। 6S अभियान विभिन्न योजनाओं जैसे स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क और शिखर संकल्प और स्वागत को समाहित करता है। इसका उद्देश्य ऋण वृद्धि में तेजी लाना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच में सुधार करना और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है। तो 6S अभियान किसने शुरू किया था, तो पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तराखंड के चौबतिया में 2 सप्ताह के सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर के लिए भारत के साथ भाग लेगा। ऑप्शन फर्स्ट है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सेकेंड है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन थर्ड है रूस, ऑप्शन फोर्थ है जर्मनी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यूनाइटेड किंगडम। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 7 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड के चौबतिया में 2 सप्ताह के सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर की शुरुआत की है। अजय वॉरियर्स अभ्यास का एक कौन सा संस्करण है, तो ये जो होगा अजय वॉरियर्स का, तो ये कौन सा संस्करण होगा, तो ये 6वां संस्करण उसका अभी आयोजित किया जा रहा है। और कौन कौन इसमें भाग ले रहा है, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ये अभ्यास होगा। और इसका जो समापन होगा वो कब होगा, वो 20 अक्टूबर को इसका समापन होगा। तो किस किस ने भाग लिया अजय वॉरियर में, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम भाग ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है इकोनॉमिस्ट गांधी पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन फर्स्ट है जयथर्वराव, ऑप्शन सेकेंड है शिव नदार, ऑप्शन थर्ड है नंदन नीलकर्णी, ऑप्शन फोर्थ है सुभाष चंद्र। तो अभी इकोनॉमिस्ट गांधी जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जयतीर्थ राव की यह पुस्तक है। तो किसकी थी यह पुस्तक, तो ये पुस्तक है इकोनॉमिस्ट गांधी जयतीर्थ
राव की यह पुस्तक है। भारतीय उद्यमी और लेखक जयतीर्थ राव, जिन्हें जेरी राव के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी पर अर्थशास्त्री गांधी द रूट्स एंड द रिलेवर्स ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा गांधी नामक पुस्तक लेकर आए हैं। तो किसकी है ये इकोनॉमिस्ट गांधी पुस्तक? तो जयतीर्थ राव की यह पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन फर्स्ट है 80वें स्थान पर, ऑप्शन सेकेंड है 90वें स्थान पर, ऑप्शन थर्ड है 92वें स्थान पर, ऑप्शन फोर्थ है 87वें स्थान पर। तो अभी जो हेनरे पासपोर्ट जारी हुआ है उसमें भारत का जो स्थान रहा है वो कौन सा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड है 90वें स्थान पर रहा है। और अगर हम बात करें 2020 में जो इसका स्थान रहा था वो कौन से स्थान रहा था? वो 84वें स्थान पर वे रहा था। भारत का जो स्थान रहा था 2020 में वो 84 रहा था। और अभी जो है 6 पायदान फिसल कर कौन सा स्थान हो गया है इसका? 90वें स्थान पर आ गया। और शीर्ष पर बात करें तो इसमें शीर्ष पर 2 देश है, एक है जापान और दूसरा है इसमें सिंगापुर का स्थान रहा है। किसका रहा है? जापान और सिंगापुर इसमें रहा है। और भारत का स्थान कौन सा रहा है? इसमें 90वें स्थान पर भारत रहा है, जबकि दक्षिण कोरिया और जर्मनी इसमें दूसरे स्थान पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस एनजीओ ने सामाजिक प्रभाव के लिए महात्मा गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है लाइफ, ऑप्शन सेकेंड है स्माइल, ऑप्शन थर्ड है लोटस, ऑप्शन फोर्थ है इग्नू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जो एनजीओ है जिसको अभी महात्मा गांधी पुरस्कार दिया गया है तो वो कौन सा एनजीओ है? तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड है लोटस। गुरुग्राम स्थित एनजीओ लोटस पेपल फाउंडेशन को सामाजिक प्रभाव के लिए महात्मा गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक समारोह में प्रदान किए गए थे। तो किसको दिया गया है यह पुरस्कार? तो वह लोटस को दिया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और साथ ही आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे लिंक से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।